हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 18 को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सवाल हमें दे रखा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ सेमी सर्कुलर शेप्स दे रखे हैं और इन सेमी सर्कुलर शेप्स में एक खास बात यह है कि पहले सेमी सर्कल के लिए ये वाला जो पॉइंट है ए, ये सेंटर का काम करेगा और पहले सेमी सर्कल के बाद ये जो दूसरा सेमी सर्कल है इसके लिए सेंटर ए से शिफ्ट होकर के बी पर आ जाएगा। राइट, अगर आप इसे गौर से देखो तो यहां पर देखो, ये हमारा पहला सेमी सर्कल है ये वाला, और इस सेमी सर्कल के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर है। राइट, तो इस सेंटर से सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को, यानी कि ये जो रेड से मैंने ड्रॉ किया, इसे हम कह सकते हैं ये हमारा रेडियस है। और ये रेडियस जो है पहला वाला, ये हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर्स के बराबर। और इस सेमी सर्कल के ठीक बाद ये जो हमारा पहला सेमी सर्कल है, इसके ठीक बाद ये दूसरा सेमी सर्कल शुरू हो रहा है जिसे मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं। राइट, तो इस दूसरे सेमी सर्कल के लिए सेंटर अब की बार ए नहीं रहेगा, ए से शिफ्ट होकर के सेंटर यहां आ जाएगा बी पर। राइट, तो इस सेंटर से इसके सरकमफेरेंस की दूरी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इसे हम कह सकते हैं इस दूसरे सेमी सर्कल यानी कि L2 का रेडियस, और ये हो जाएगा 0.5 से 0.5 बढ़कर यानी कि 1.0 या फिर सिंपली 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इस तीसरे सेमी सर्कल की बात करो यानी कि L3, तो ये यहां से शुरू हो रहा है, ये हमारा तीसरा सेमी सर्कल है जिसे हम L3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस सेमी सर्कल के लिए वापस से अब की बार क्या होगा, बी से सेंटर हट करके ए पर आ जाएगा। राइट, तो ये मेरा वापस से सेंटर बन जाएगा। तो इस सेंटर से इसके सरकमफेरेंस की दूरी, होपफुली आपको ये नजर आ रहा होगा, ये जो डिस्टेंस है अब की बार ये हमारा रेडियस हो जाएगा तीसरे सेमी सर्कल के लिए। और ये जो रेडियस है ये फिर से 0.5 सेंटीमीटर अधिक यानी कि 1.5 सेंटीमीटर है। राइट, तो होपफुली आपको यहाँ पर ये चीज समझ आई होगी सवाल में गिवन क्या है। राइट, इसके बाद के हम सवाल को अगर पढ़ें तो हमें दे रखा है, What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? यानी कि ये जो सेमी सर्कल यहाँ पर हमें गिवन है, ये एक सेमी सर्कल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरह से अगर मैं 13 यानी कि 13 सेमी सर्कल का टोटल लेंथ कैलकुलेट करूं तो वो कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रखा है। राइट, तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है इसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो होपफुली आपको पता होगा कि एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आप निकालते कैसे हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो एक सर्कल का ही सरकमफेरेंस हम ले लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल यानी कि एक पूरे सर्कल का अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr। राइट, आर क्या है यहाँ पर, आर है रेडियस, यानी कि सेंटर से, जैसे यहाँ पर एक सर्कल ये है, मान लो कि ये सर्कल है, तो यहाँ पर ये अगर उसका सेंटर है तो इस सेंटर से इसके सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होगा इसे आप कहते हो रेडियस यानी कि आर। पाई जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 के आसपास हम ले लेते हैं अगर फ्रैक्शन में लेना है, और डेसिमल में अगर हमें इसे लेना है तो ये 3.14 के आसपास होता है। ये आपको क्वेश्चन में जनरली इंडिकेटेड होता है कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें गिवन है पाई को हमें 22/7 लेना है। तो अब देखो भाई, ये जो सरकमफेरेंस है ये तो सर्कल का है 2πr, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें तो सर्कल दे नहीं रखा, हमें तो सेमी सर्कल दे रखे हैं। राइट, यहाँ पर देखो ये जो पहला L1 है ये तो सेमी सर्कल है, यानी कि बेसिकली ये आधा सर्कल है। तो इसकी सरकमफेरेंस को आप कैसे निकालोगे, आप सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल को आधा कर दोगे। तो इसे अगर मैं आधा कर दूं तो यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, अगर इसे मैं कॉपी कर लूं तो देखो सरकमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल ये कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल, ये हो जाएगा पाई इंटू आर, और यहाँ पर आर फिर से क्या है, रेडियस, यानी कि सेंटर से सरकमफेरेंस की या फिर सेंटर से उसके सर्कल के एज की दूरी। राइट, तो अब देखो भाई, ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमें यूज करना है जिसके मदद से हम हर एक ये जो सेमी सर्कल्स हैं इसकी लेंथ निकालेंगे। और अल्टीमेटली हमें लेंथ कितने सेमी सर्कल्स का निकालना है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स का हमें लेंथ निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने जा रहा हूँ और उसकी मदद से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। राइट, तो ये जो हमारा पहला सेमी सर्कल है, अगर मैं आपको इसकी सरकमफेरेंस निकालने के लिए कहूँ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे पाई इंटू आर,
और आपको पता है कि पहले केस में रेडियस कितना है हमारा, सबसे पहले केस में रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर्स के बराबर, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ए को सेंटर लेते हुए ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है दिस वन, ये आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर्स, राइट। तो आप इस सरकमफेरेंस की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो आइए इसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ सरकमफेरेंस ऑफ L1 में लिख रहा हूं पहले सेमी सर्कल के, यहां पर आप देख सकते हो L1 ये हमारा पहला सेमी सर्कल था। तो L1 के लिए जो सरकमफेरेंस होगी वो क्या होगा, वो होगा पाई इंटू आर, और इस केस में आर हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा पाई को फिलहाल मैं पाई ही रहने देता हूं, आर हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर्स। तो ये जो होगा ये सरकमफेरेंस है पहले सेमी सर्कल L1 का, राइट। इसी तरह से मैं दूसरे सेमी सर्कल का भी जो सरकमफेरेंस है वो निकाल सकता हूं, और इस केस में सॉरी यहां पर मैंने 1.5 लिख दिया, ये 1.5 नहीं है, पहला रेडियस हमें 0.5 के बराबर दे रखा, तो ये होगा 0.5। इसके बाद अगर मैं दूसरे सेमी सर्कल यानी कि L2 की बात करूं, इस वाले सेमी सर्कल की, तो इस केस में सेंटर शिफ्ट होकर के बी पर आ जाएगा, और ये वाला जो रेडियस है ये हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर या 1.0 हमें दे रखा है बेसिकली, पर 1.0 का मतलब तो 1 ही होता है, राइट। तो अगर मैं सरकमफेरेंस ऑफ L2 यहां पर कैलकुलेट करना चाहूं, सरकमफेरेंस ऑफ L2, तो ये कितना होगा, ये भी पाई इंटू आर ही होगा, हालांकि इस केस में रेडियस दूसरा है हमारा, इस केस में रेडियस हमारा बढ़ करके 1 हो चुका है, राइट। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं इसके बाद के सेमी सर्कल यानी कि L3 की बात करूं, ये वाला जो सेमी सर्कल हमारा है L3, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस केस में सेंटर फिर से शिफ्ट होकर के ए पर आ जाएगा, और ये वाला जो रेडियस होगा ये हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से मैं सरकमफेरेंस निकाल सकता हूं तीसरे सेमी सर्कल का यानी कि L3 का। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, ये हमारा हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ L3, और इस केस में जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पहला सेमी सर्कल, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हमें एट द एंड ऑफ द डे कितने सेमी सर्कल्स का लेंथ निकालना है, हमें 13 सेमी सर्कल्स का लेंथ निकालना है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुझे तो यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, इसे मैं अगर आप सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊं तो देखो, सबसे पहला सरकमफेरेंस जो है वो कितना है, वो है पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर्स का। इसके बाद जो दूसरा सेमी सर्कल है वो है पाई इंटू 1 सेंटीमीटर्स का। इसके बाद जो तीसरा सेमी सर्कल है वो है पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर्स का, और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पर मैंने प्लस का सिंबल हर एक के बीच में इसलिए लगाया है क्योंकि अल्टीमेटली हमें लेंथ कैलकुलेट करना है इन सभी सेमी सर्कल्स का। तो इसका सरकमफेरेंस जो होगा उसमें मैं अगर इसका सरकमफेरेंस ऐड कर दूं, उसके बाद में इसका सरकमफेरेंस ऐड कर दूं, और ऐसा मैं 13 बार अगर कर दूं, तो यहाँ पर जितने भी 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं उनका मुझे सरकमफेरेंस मिल जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ मुझे मिल जाएगी इस पूरे स्पायरल की, राइट। तो देखो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ये काम करना है 13 टाइम्स। तो यहाँ पर ये वाला जो काम है ये बढ़ता जाएगा कितने टर्म्स तक, अप टू 13 टर्म्स। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म है ये मेरा, ये दूसरा टर्म है सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म, और इस तरह से बढ़ते हुए मुझे 13th टर्म तक की वैल्यूज को ऐड करना है, राइट। तो अब देखो यहां से मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मैं पाई को कॉमन ले लूं, तो पाई को जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर अंदर जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, देखो सबसे पहले यहाँ पर पाई बाहर जा चुका है, अंदर क्या बचेगा 0.5, ये 0.5 है, फिर प्लस पाई बाहर जा चुका है, अंदर बचेगा 1, फिर प्लस पाई बाहर जा चुका है, अंदर बचेगा 1.5, प्लस इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ेगी, राइट। तो यहां पर देखो इस पर्टिकुलर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। वो कैसे, देखो भाई यहां पर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालो तो वो हमेशा बराबर है। जैसे अगर आप 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5 तो आपको कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा, है ना। सिमिलरली अगर आप 1.5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इस केस में भी आपको 0.5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्योंकि बराबर है तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 13 टर्म्स का सम तो मैं निकाल ही सकता हूँ, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 13 स्पाइरल का जो लेंथ है वही तो निकालना है।
और यहाँ पर एक स्पाइरल जो है वो इस तरह से मैंने अरेंज किया था, पाई को मैंने बाहर निकाल लिया है। अंदर ये जो नंबर्स बच रहे हैं उनका अगर मैं सम निकाल लूँ, सबसे पहले अगर मैं इन सभी नंबर, इन पहले 13 नंबर्स का सम निकाल लूँ और उसे पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अल्टीमेटली जो लेंथ मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो मैं सम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एस एन होता है हमारे पास n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। और ये n क्या होता है यहाँ पर? ये n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने टर्म्स तक का आपको सम निकालना है उसकी वैल्यू n होती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज में अगर मैं बात करूं तो आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है? आपको पहले 13 टर्म्स का सम निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर मैं अगर ब्रैकेट में लिखूं n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म का आपको सम निकालना है, तो आपको 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की वैल्यू 13 हो गई। इसके अलावा a होता है पहला टर्म। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में पहला टर्म हमारे पास क्या है? पहला टर्म तो ये रहा 0.5, 1 दूसरा टर्म है, 1.5 तीसरा टर्म है। तो पहला टर्म हमारे पास है 0.5। इसके अलावा हमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस की जरूरत है, और कॉमन डिफरेंस को हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ये हमारे पास है 0.5। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे, d हमारे पास है 0.5। इन वैल्यूज को आइए अब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें S13 यानी कि पहले 13 टर्म्स का सम निकालना है, और ये आएगा क्या? n/2। n हमारे पास है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारे पास है 0.5, यहाँ पर आप देख सकते हो a हमारे पास है 0.5 प्लस n-1, n हमारे पास है 13 -1 इंटू डी यानी कि 0.5, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से ध्यान रखना कि आपके पास सिर्फ इस सीरीज की सम की वैल्यू आ जाएगी। इसे अगर मैं ठीक से ड्रॉ कर दूं तो इस पर्टिकुलर सीरीज का पाई के बाद ये जो सीरीज हमारे पास बन रही थी 13 टर्म्स की, इसका सम आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर मिलेगा। लेकिन बाहर ये पाई है, आपको इसे भूलना नहीं है, राइट। तो आइए चलिए इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसे अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो देखिए यहाँ पर 13/2 तो ये डिवाइड होगा नहीं, इसे मैं एज इट इज लिखता हूँ 13/2। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 0.5 बेसिकली हाफ है, राइट। हाफ इंटू 2 तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 13 -1 होता है 12, और 12 इंटू 0.5 करने पर कितना आ जाएगा? 12 5 60, डेसिमल पॉइंट एक आगे बढ़ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो फाइनली यहाँ पर वैल्यू आ रही है 13/2, और 1 + 6 होता है 7, तो यहाँ पर ये 7 आ रहा है। ये आया क्या? ये हमारे पास सम आया है पहले 13 टर्म्स का इस गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, राइट। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के बाहर ये पाई भी था, तो अब हम पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो फॉर्मूला बना था वो था क्या? पाई इंटू यहाँ पर सम था, सम ऑफ 13 टर्म्स, यही तो था, है ना। ये 13 टर्म्स यहाँ पर आपको लिख कर मैंने दिखाया था 0.5, 1, 1.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सम जो है पहले 13 टर्म्स का, ये तो हमारे पास ये आया है 13/2 इंटू 7। तो यहाँ पर इस चीज में अगर मैं सम को पुट कर दूं तो यहाँ पर पाई हमारे पास है दिस इंटू सम जो है वो ये है, यानी कि 13/2 इंटू 7। और हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि पाई को हमें 22/7 लिखना। तो यहाँ पर अगर मैं पाई की वैल्यू को पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। तो यहाँ पर ये 7 और ये 7 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल, और 11 इंटू 13 ये हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ 130 + 13 दिस इज 143, यानी कि 143 सेंटीमीटर्स ये हमारी लेंथ आ जाएगी इस पूरे स्पाइरल की। ये जो हमारे पास स्पाइरल था इसमें प्रत्येक स्पाइरल को, यानी कि पहले 13 स्पाइरल के लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 143 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा आंसर होगा। होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ गई होंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।